गाइस, हाउ आर यू। तो आज हम लोग है ना संचयन हिंदी सब्जेक्ट संचयन टेक्स्ट बुक का हम लोग चैप्टर 5 ले रहे हैं। हामिद खां चैप्टर का नाम है और इसका ऑथर कौन है? S.K. पोटेकाट। ये नाम याद रखना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए। S.K. पोटेकाट। तो हामिद खां स्टोरी में क्या है? हामिद खां तो मतलब है ना, किसी का नाम लग रहा है ना हामिद खां। तो इसमें जो S.K. पोटेकाट जो लेखक हैं, तो अभी न्यूज़ में ऐसा समाचार आया है, मतलब समाचार पत्र में क्या लिखा है कि मतलब जो पाकिस्तान में है वहाँ पे आग लग गई है, मतलब तक्षशिला के वहाँ। तक्षशिला मतलब क्या है, एक मतलब जहाँ पे मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे बहुत सारी बुक है, मतलब वहाँ ही सब कुछ चीज़ों का निर्माण हुआ है, मतलब वो पढ़ाई की एक जगह है, लाइब्रेरी वी कैन से। तो मतलब वो तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, तो उसमें मतलब है ना, वहाँ पे पाकिस्तान में तक्षशिला के आजू बाजू मतलब आग लग गई है। तो लेखक बोलते हैं मतलब आग लगा दी किसी ने, जो उनके मतलब विरोधी है उनने आग लगा दी है वहाँ पे। तो वो मतलब लेखक बोलते हैं कि हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आग जनी से बचा लेना। ये जो आग लगी है, जो मेरे हामिद खां है उनकी दुकान को इस आग से बचा लेना, उनकी दुकान एकदम और उनकी दुकान एकदम सही सलामत रहे। तो अब ये हामिद खां कौन है और ये लेखक से उनका क्या मतलब रिलेशन है, तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो मतलब 2-3 साल पहले है ना, 2 साल पहले लेखक है ना, मतलब तक्षशिला के जो है ना पौराणिक खंडरों मतलब पुरानी टूटी हवेली को देखने गए हैं, ठीक है। और वहाँ पे बहुत धूप है, एकदम कड़कड़ाती हुई धूप है। और वे मतलब 2 साल पहले वो तक्षशिला के मतलब पौराणिक खंडरों मतलब टूटी फूटी हवेली को देखने जाते हैं। और वहाँ पे बहुत मतलब धूप है और उन्हें मतलब बहुत भूख लगती है, प्यास लगती है, उनका बुरा हाल हो रखा है। फिर मतलब वो रेलवे स्टेशन के एक पास गांव में आते हैं। और मतलब वो गांव का इस पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन दिया है कि मतलब वो गांव की गलियां कैसी थी, कैसा वहाँ पे माहौल था। तो मतलब जो हस्तरेखाएं, जो अपनी हाथों में जैसे टेढ़ी मेढ़ी तिरछी विरछी लाइनें होती हैं ना, उसी प्रकार की मतलब वो गांव की गलियां थी। और तंग बाजार मतलब जहाँ पे मतलब पूरा दिन काम चलता रहता हो, कुछ जगह ना हो निकलने की, पूरा भरा बाजार। और मतलब बहुत छोटी छोटी पतली पतली गलियां थी वहाँ की। और मतलब कुछ साफ सफाई नहीं थी, सब चारों तरफ मतलब गंदगी फैली हुई थी, कहीं मच्छर, कहीं धुआं, कहीं गंदगी, मतलब पूरा मतलब एक मतलब अनहेल्दी प्लेस था रहने के लिए। तो कहीं कहीं तो मतलब सड़े हुए चमड़े की भी स्मेल उन्हें आ रही थी। तो फिर मतलब उन्हें भूख लगती है और चारों तरफ देखते हैं कि भाई कोई होटल मिल जाए खाना खाने के लिए। फिर वो सोचते हैं कि मतलब ये ऐसे गांव में, ये मतलब एकदम पतली गलियां में और कैसा मतलब साफ स्वच्छ कुछ नहीं है, तो ऐसे गांव में मतलब किसी को होटल की भी मतलब क्या ज़रूरत होगी, कोई होटल में तो ही ना खाना खाएगा। तो मतलब तो ऐसे वो टहल रहे होते, मतलब देख रहे होते कि कहीं उन्हें मतलब होटल मिल जाए, वे अपना मतलब भोजन कर लें। तो उसी में मतलब फिर मतलब उन्हें एकदम अचानक मतलब एकदम मतलब नहीं, जैसे रोटी सीखती है चपाती, तो मतलब स्मेल आती है ना, तो उन्हें वो स्मेल आई, उसकी रोटी की स्मेल आई, मतलब खुशबू आई। तो वो मतलब है ना, मतलब वो स्मेल के डायरेक्शन में ही वो चले गए, उसी दिशा में वह मुड़ गए। और उन्हें भाई ये तो पता था कि मतलब चाहे तुम कहीं पे भी जाओ, परदेश जाओ, तो हमेशा हमें मुस्कुराना ही चाहिए, और मुस्कुराहट ही हमारी रक्षक होती है और हमारी सहायता करती है, वो हमेशा सहायक होती है। और तो वो मतलब मुस्कुराते हुए दुकान के अंदर घुसा। ये चित्र है, इसमें मतलब ये जो बूढ़े आदमी है ना, वो मतलब अपना वो मतलब दुकान के मालिक है, वो रोटियां सेक रहे हैं, और ये लेखक है। और यहाँ पे ये मतलब एक बूढ़े आदमी है, वो मतलब मजे से अपना हुक्का पी रहे हैं। इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो एक अधेड़ उम्र मतलब जिसकी उम्र मतलब 50 के आसपास हो, तो वो मतलब है ना चपाती बना रहा है। और मतलब जैसे ही मैं मतलब वो बोलते हैं कि जैसे मैं उस दुकान में गया, मतलब लेखक उस दुकान में गए, तो मतलब वो है ना हाथ पे मतलब रोटी की लोई लिए था,
आटा लिए थे और मतलब वो उससे मतलब मुड़ के देखने लगा लेखक को और मतलब घूरने लगा, हाँ घूर घूर कर देखने लगा। पर लेखक ने ऐसा नहीं किया कि मतलब वो घूर घूर के देख रहे तो मतलब लेखक भी उसको घूर घूर के देखेंगे, नहीं। जब हमने पढ़ा था ना कि मतलब लेखक ने समझा था कि परदेश में हमेशा मुस्कुराती रक्षक होती है और हमारी सहायक भी होती है, तो उसने मतलब है ना उसको घुरा कर नहीं देखा, उसने मतलब उसको स्माइल दी, उसको वो मुस्कुराया उसे देखकर। फिर तो वो पूछता है कि मतलब फिर मतलब जैसे लेखक ने स्माइल किया, मुस्कुराया, तो मतलब उसके उसके चेहरे पे वो घूर रहा था, उसको कुछ मतलब कुछ फर्क नहीं, बस में कुछ परिवर्तन नहीं आया। फिर लेखक पूछता है कि क्या कुछ खाने को मिलेगा, तो वो बोलता है कि हाँ क्या बोलते हैं, चपाती और सालन है, आप बैठ जाइए यहाँ पे। उसने मतलब दिशा बताई कि यहाँ पे आप बैठ जाइए इस बेंच पे। तो उसने बोला चपाती और सालन मिलेगा, तो वो बैठ गया बेंच पे। फिर जब वो मतलब हवा कर रहा था, बेंच पे बैठ गया, फिर मतलब उसने देखा कि मतलब जैसे आंगन लीपा हुआ होता है, तो मतलब आंगन जैसे कोई ढंग से लीपा जाता है, पर वहाँ पे तो आंगन मतलब ऐसे ही मतलब कोई कुछ उसमें ढंग नहीं था, ऐसे ही बस हवा में कुछ भी मतलब ऐसे ही कर दिया था, आंगन लीप दिया था। और मतलब जो दीवारें थी वो भी मतलब धूल से पूरी पूरी थी, तो बहुत वो था। फिर फिर मतलब जो एक मतलब खाट पड़ी थी, बेड पड़ा था चारपाई की तरफ, तो मतलब वहाँ पे एक बुढ़े आदमी लेटे थे, तो वो मतलब तो अपने हुक्का पी रहे थे। वो तो मतलब अपनी वो तो ना उन्हें पता था बेकार, ना उन्हें कोई दुनिया के बारे में पता था, वो तो अपने में ही खोए हुए थे, उन्हें कुछ नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। वो हुक्का पी रहे थे बुढ़े आदमी। फिर मतलब जो मतलब रोटियां बनाता था अधेड़ उम्र, वो बोलता है कि भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो लेखक ने बोल दिया कि मैं तो मालाबार का रहने वाला हूँ। और तो मतलब वो मतलब सोचने लगा, जो अधेड़ उम्र जो आटा बना सॉरी हामिद खां था, वो उसका नाम हामिद खां था, जो रोटियां बना रहा था, जिसकी दुकान थी। तो वो सोचने लगता है अरे ये कैसे मतलब ये मतलब मालाबार, तो वो पूछता है कि क्या ये हिंदुस्तान में है उससे। तो लेखक ने बोला हाँ ये तो भाई भारत में ही है, और मतलब ये दक्षिणी मतलब साउथ साउथ में है, मद्रास के आगे। तो मतलब फिर वो सोचता है कि भारत के हैं तो ये भारत में रहते हैं, तो ये कहीं हिंदू तो नहीं। तो मतलब हामिद खां पूछता है कि कहीं आप हिंदू तो नहीं हो। तो बोलता है हाँ मैं तो हिंदू ही हूँ, मैंने एक हिंदू घर में जन्म लिया है। फिर उसने पूछा कि आप मतलब आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे, तो मतलब ऐसा तो शौक लगा ना कि मैंने एक हिंदू मुसलमानी होटल में खाना खा मुस्लिम होटल में खाना खा रहा। तो वो पूछता है कि आप मतलब मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे। तो वो बोलता है क्यों नहीं भाई, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बैठक के मुसलमानी होटल में ही जाया करते हैं कि हाँ भाई क्यों नहीं, मैं तो खाऊंगा कि हमारे यहाँ तो मतलब कोई अच्छा चीज़ बना रहा है, मतलब अच्छी चाय पीनी है, अच्छा पुलाव खाना है, तो मतलब हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं मुसलमानी होटल पे। तो उसको मतलब है ना उसको हामिद खां को लेखक की बातों पर विश्वास नहीं था। तो उसका उसकी विश्वास नहीं था। तो उसने उसने पूछा कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है। उसने लेखक ने बोला कि भाई हमारे यहाँ तो हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं अपने में। और मतलब भारत में जो पहली मतलब मस्जिद बनी है वो भी मतलब केरल राज्य में बनी है, और मतलब वो एक हिंदू ने ही बनवाई थी, बहुत बड़ी पहली मस्जिद बनी है। और वो केरल में एक मतलब स्थान है कोडुकल्लूरू, तो वहाँ पे वो बनी है, और सब मतलब आते जाते, वो हिंदू ने ही बनवाई थी, हिंदू इंसान था तो उसने ही बनवाई थी। तो वो मतलब ध्यान पूर्वक एकदम कंसंट्रेशन के साथ मतलब उसकी बातें सुनता है लेखक की, और बोलता है कि काश मैं भी मतलब आपके वहाँ पे रहता और ये सब अपनी आंखों से देखता कि मतलब कैसे हिंदू मुसलमान एक रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। तो वो मतलब लेखक उससे पूछता है कि क्या आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता। तो वो बोलता है मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फग्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कर सकता। उसकी नज़र में हम आतातियों के औलाद हैं,
हमें इस हालात में अपनी जान के लिए लड़ना पड़ता है, यह हमारी नियति है। तो उसने बोला कि नहीं, मेरे को तो आपकी मतलब जो आप बोल रहे हो बातों पे तो उस पर तो विश्वास है, पर मेरे को आप ये नहीं बिलीव हो रहा कि आप एक हिंदू हो। क्योंकि जो हमारे यहाँ हिंदू होते ना वो मतलब बहुत दबे दबे, मतलब वो किसी मुसलमान से कुछ कहते नहीं है, और उनकी नज़र में तो हम मतलब शैतान की औलाद हैं। तो इसलिए मतलब हमें ऐसे लड़ना पड़ता है। तो ऐसा वो बोलता है। फिर वो पूछता है कि ये तो हमारी नियति है। फिर वो लेखक पूछता है कि आपका सरनेम क्या है, मतलब आपका शुभ नाम क्या है। तो वो हामिद खान बोलता है। और वो जो चारपाई पे लेटे हैं वो मेरे अब्बा जान है। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। तो मतलब लेखक ने पूछा ना कि आपका शुभ नाम क्या, आपका नाम क्या है। तो उसने बोला कि यार मेरा नाम तो हामिद खान है, ठीक है। और वो बोलता है कि जो ये चारपाई पे लेटे हैं ना वो मेरे अब्बा जान है। और बोलता है कि ठीक है, आप मतलब थोड़ा इंतजार कीजिए 10 मिनट, क्योंकि अभी सालन पक रहा है। तो लेखक मतलब इंतजार करने लगा। फिर हामिद खान ने जोर से आवाज़ दी किसी को, अरे अब्दुल, ऐसे अब्दुल कोई किसी को आवाज़ दी। और वो आया एकदम, वो मिर्च सुखा रहा था, आया हामिद खान के पास। उसने मतलब आदेश दिया कुछ मतलब अपनी भाषा में, क्यों मतलब, और वह मतलब दुकान का जो पीछे वाला पार्ट होता है ना वहाँ की तरफ भाग गया। फिर वो बोलता है कि भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर घोंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाए हैं, ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से वापस आपस में मोहब्बत, मतलब बोलता है कि मतलब ऐसा मतलब भाईजान यहाँ पे तो हम लोग मतलब शैतान की औलाद जो हम माना जाता है, हम तो लोग चुप कर रहते हैं, और मतलब हम तो मतलब किसी पे मतलब मजबूर होकर करते हैं सब काम। तो और प्यार तो ऐसा नहीं हो सकता ना, मोहब्बत प्रेम तो ऐसा नहीं बनाया जा सकता ना कि एक दूसरे में, हमें तो मजबूर होना पड़ता है। और ऐसी ईमानदारी और प्रेम से रहने का तो मेरा भी दिल करता है, और ये असर मेरे में क्यों नहीं पड़ा। और मतलब मतलब अगर हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में अच्छे से मिलजुल कर रहते, प्रेम के साथ रहते तो कितना अच्छा होता। वो ऐसा मतलब बोलता है। तभी मतलब वो आया, वो छोकरा जो अब्दुल था वो आया, उसने थाली में चावल लेकर सामने रख दिया लेखक के सामने। और हामिद खान ने 3-4 चपाती मतलब उसमें रख दिया। और फिर लोहे की तश्तरी, तश्तरी मतलब प्लेट, जो लोहे की जो प्लेट होती है उसमें सालन परोस दिया उसने। और जो एक जो अब्दुल था, जो छोकरा था, वो मतलब एक लोटे में मतलब पानी लेकर आया, एक कटोरे में, और उसने मेज पर रख दिया। और लेखक ने बड़े मतलब आराम से खाना खाया, भर पेट खाना खाया, उसको मजा ही खाने में। फिर खाना खाकर वो मतलब जब हुआ खाना खा लिया, उसने भोजन कर लिया, तो मतलब अपने पॉकेट में हाथ डालकर पूछता है कि आपके कितने पैसे हुए। तो मतलब हामिद खान बोलता है, मतलब उसने स्माइल दिया और बोलता है कि भाईजान माफ़ कीजिए, पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। तो बोलता है मैं आपके पैसा नहीं लूँगा भाई, आप तो मेरे मेहमान हैं। तो लेखक बोलता है देखो भाई, मेहमान नवाजी एक अलग साइड है, एक वो बात अलग है। आप एक दुकानदार होने के नाते आपको मेरे से पैसा लेने चाहिए, और आपको हमारे जो वो मित्र बन गए थे अंदर ही अंदर, तो मतलब आपको हमारे मित्र प्रेम की जो हम लोग उसकी कसम। तो हामिद खान ने मतलब सॉरी लेखक ने मतलब एक नोट पकड़ाया, 1 रुपए का नोट हामिद खान को पकड़ाया, और हामिद खान ने ले भी लिया। फिर वह बोला कि भाई जान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मैं तो आपसे पैसे ले लिए हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आपके ही हाथों में ये पैसे रहें। और आप जब मतलब अपने देश पहुँचे, जब आप गए अपने स्थान पर पहुँचे, भारत में पहुँचे, तो आप वहाँ पे एक मुसलमानी होटल में जाकर इसी पैसे से मतलब एक पुलाव खाइएगा इसी पैसे से। और तक्षशिला के भाई हामिद खान को याद करें।
तो ऐसा उसने बोला कि लेखक ने उसे 1 रुपए का नोट पकड़ाया और हामिद खान ने ले लिया। फिर वो बोलता है कि मतलब मैंने आपके पैसे ले लिए हैं खाने के, पर मैं चाहता हूँ कि आप ही के हाथ में ये पैसे रहें, और आप जब भारत जाइए, अपने मालाबार जाइए, तो आप वहाँ पे ना एक मुसलमानी होटल में पुलाव खाइए इसी पैसे से, और तक्षशिला के भाई हामिद खान को याद करें। फिर उसके बाद से मतलब है ना, वहाँ से वो लेखक लौट आया, खंडों की तरफ चला गया। उसके फिर लेख हामिद खां को नहीं देख पाया, पर हाँ उसका जो प्रेम, उनकी जो बातचीत, वो उसकी आवाज़, वो मतलब हमेशा लेखक के मतलब मन में रहेगी, दिल में रहेगी। और मतलब अभी वो आग, अभी फिर ये तो मतलब स्टोरी है तक्षशिला की, मतलब हामिद का कौन था। फिर अभी जब हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पेज का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़े थे, तो उसमें आगजनी न्यूज समाचार पत्र में लिखा था ना, तो उसमें मतलब कि मतलब उसमें अभी वो मतलब प्रार्थना कर रहा है कि मतलब आप मतलब स्वच्छ, मतलब एकदम स्वस्थ रहें, और ये सब उसका मतलब जो हामिद का की जो मतलब प्रेम, उन लोग की जो बातचीत, वो हमेशा याद रखेगा वो दिल में, और हमेशा याद रखेगा। और उसने मतलब जो उसकी मतलब दोपहर में जो भूख उसे लगी थी, भोजन उसने कराया उसको खाना, वो भी याद रहेगा कि मतलब उसने कैसे तृप्त किया, उसे तृप्त मतलब संतुष्ट कैसे किया। तो मैं यही प्रार्थना अभी भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मतलब चैप्टर का एंड था, जिसमें तक्षशिला, मतलब तक्षशिला का पाकिस्तान में है वो, तो उसमें हामिद खां के बारे में बताया है कि लेखक और हामिद खां की मतलब मुलाकात कैसे हुई, कैसे वो मित्र बने। तो ये इस चैप्टर में एक शॉर्ट समरी भी बता दे रही हूँ कि तक्षशिला जो मतलब पाकिस्तान में है, वहाँ पे लेखक जाते हैं पौराणिक खंडरों को देखने के लिए। फिर उन्हें मतलब बहुत भूख लगती है, तो मतलब एक वो गांव में, रेलवे के पास गांव है, तो उसमें वो जाते हैं। वहाँ पे एक उन्हें मतलब दुकान मिलती है, तो वहाँ पे वे मतलब अपना भोजन करते हैं। एक हामिद खां रहता है, हामिद खां ही मतलब रोटियां सेकता है, तो उससे बातचीत करते हैं। वे बोलते हैं कि मतलब भारत में तो, लेखक बोलते हैं कि भारत में तो हिंदू मुसलमान एक जैसे रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब प्रेम से रहते हैं। तो वो बोलता है कि काश मैं भी ये देख पाता, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है, मतलब आप हिंदू हैं। तो ये सब बातें उनकी चलती रहती। फिर एकदम भोजन कर लेते हैं, और हामिद खां उनसे पैसे भी नहीं लेते, बस उन्हें ये बोलते हैं कि आप मालाबार जाइए, आराम से जाइए, और वहाँ पे मतलब इसी पैसे से एक मुसलमानी होटल में पुलाव खाइए, और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद कीजिए। बस, तो यही फिर यही स्टोरी का लास्ट होता है। तभी वो मतलब लेखक को हामिद खां याद आ जाता है। वो बोलता है कि मतलब उसकी आवाज़, उसका प्रेम और हमारे दोनों की बातचीत मेरे मन में, दिल में हमेशा रहेगी। मैं उससे नहीं मिला, पर मैं उसको जानता हूँ, मैं उसकी बातें हमेशा हमेशा मित्र बनेंगी, उसकी बातें हमेशा मैं याद रखूँगा। और इसी के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो हमेशा ठीक रहे, उसकी दुकान भी ठीक रहे। तो ये चैप्टर का एंड था। बहुत चैप्टर इजी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में लिख दीजिए, उसका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ. बाय बाय.